गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। पॉलिटिकल साइंस में है और हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और थर्ड चैप्टर में हम लोग देख लिए थे, प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर चुके थे। प्लानिंग कमीशन बता चुका था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना बता चुका था, नीति आयोग आज है बता चुका था। आज हम लेक्चर लेंगे तो बताएंगे स्टार्टिंग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। तो क्या है फर्स्ट 5 ईयर प्लान? कौन सा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये था कब से कब तक। तो ये आपके पास था 1951 टू 1956। 1951 टू 1950 बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ क्लियरली, ये चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना भी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी, तो बताऊंगा सारे प्लान एक साथ। तो हमें बस एक ओवरव्यू लेना है कि हमारे फोर फादर्स ने कैसे प्लानिंग किया जिससे वेल बींग्स ऑफ ऑल हो सके। उनकी कोशिश थी, भले ना हुई, देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या रही थी तो देखेंगे। तो इसलिए एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहले तो कब से कब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 1951 टू 56, ठीक है। मॉडल कौन सा था? तो मॉडल देखना, हेराल्ड डोमल मॉडल मीन्स हेराल्ड डोमल मॉडल। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेराल्ड डोमन मॉडल नाम देख करके एलिमिनेट कर लेना। हेराल्ड क्या है? हेराल्ड डोमन मॉडल था क्या? और एक बहुत जैसे नाम सुनोगे जल्दी मिलता नहीं, केएन राज, आपके बुक में ही नाम है, ये मॉडल नहीं है तो ये मैं अपना मन से बता रहा हूँ। केएन राज यंग इकोनॉमिस्ट थे और वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी थे। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाने में। मीन्स 51 से 56 में कैसे डेवलपमेंट हो। तो देखो उस समय देश क्या था, तो इनके पास था ना। एक तो समस्या क्या था सो देखना। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या था कि पार्टीशन हम लोग देख चुके थे। पार्टीशन में बताया था कि बहुत सारा लैंड भी चला गया पाकिस्तान में। यहाँ तक कि जब याद करो, जब जूट डिस्कस कर रहा था, बताया था कि 1/3 पार्ट जूट जो था, मतलब खेती तो वहीं चला गया। तो बहुत सारा लैंड भी चला गया था। और क्या था, तो लोगों को ये किसी तरह से ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ाना था। मीन्स पहला टर्म था कि ग्रोथ रेट तो बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन इनकी मत थी केएन राज साहब की कि देखो भाई, ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। क्योंकि देखो चाइना बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट बोलते हो किया है, भले ग्रोथ किया है लेकिन डेवलपमेंट अभी कुछ देर के लिए मान लो। तो क्या चाइना में क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है। और हमारा देश अभी जस्ट डेमोक्रेसी आया ही था, ठीक है। इंडिपेंडेंस ही हम लोग गेन किए थे। तो मान लो ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट करने लोगे तो जल्दी प्रोजेक्ट बनाओगे, बहुत लोगों के लैंड ले लोगे। मान लो जिनका नहीं भी माने ज़मीन देने का दे देंगे, या कुछ इलाका में बनाओगे, कुछ छूट जाएंगे, तो पता चलेगा आपस में लड़ने लग गए, गवर्नमेंट के खिलाफ आ गए, तो डेमोक्रेसी ही वीक हो जाएगा। तो इनकी सोच था कि तेज़ी से मत डेवलपमेंट करो, हाँ ग्रोथ रेट बढ़ाओ। किस टर्म में? तो देखो ग्रोथ रेट बढ़ाने का इनके पास कंसेप्ट था कि भाई दो ही चीज़ है, एक्सपेंडिचर और क्या, सेविंग्स। ध्यान से सुनते हैं, सेविंग्स। ये बोल रहे थे कि भाई तभी करो कि तभी ग्रोथ रेट होगा जब सेविंग्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर के। मीन्स लोग पैसा बचाएं, तब अब बचाएंगे तो कहीं ना कहीं लगाएंगे। जैसे कोई घर खरीदेंगे, कोई कंपनी लगाएंगे, तभी ना लगाएंगे। इनकी सोच थी। तो या तो हो सकता था, या तो आप एक्सपेंडिचर कम करो। तो याद करो 1947 के आसपास भाई साहब ऑलरेडी लोगों को कम खर्च कर रहे थे, पैसा ही नहीं था, खर्च कहाँ से करेंगे? पैसा रहेगा तब तो खर्च करोगे। तो ऑलरेडी लोगों का एक्सपेंडिचर बहुत कम था, तो बोले तो इससे कम एक्सपेंडिचर तो नहीं ले जा सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, लोगों की सेविंग्स बढ़ाओ, ठीक है। तो पहले तो हेराल्ड डोमन मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमन मॉडल हमारा पहले था कि इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट था कि ग्रोथ रेट तभी बढ़ेगा जब सेविंग्स क्या हो जाएगा, जब सेविंग्स ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर पे होगा। क्यों? क्योंकि इनका मन था कि लोग पैसा बचाएंगे तब तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारा अपने आप ग्रोथ होने लगेगा, डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है यहाँ तक। और इसी से रिलेटेड अब बताओ, ग्रोथ रेट मतलब लोगों के पास पैसा आने की बात हो रही थी और उस समय मेनली एग्रीकल्चर पे ही लोग डिपेंडेंट थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट भी क्या था, तो फोकस क्या था, तो एग्रीकल्चर या एग्रेनियन सेक्टर बोल सकते हो। एग्रीकल्चर, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान
में प्रायोरिटी क्या था, एग्रीकल्चर। और इसको लेकर के ही देखना हमारे पास डैम भी बनाए गए, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम याद करो कहाँ पे है, पंजाब में है, सतलज रिवर पे, सतलज रिवर पे। और उड़ीसा वाला क्या नाम है, महानदी पे जो बनाया गया डैम, क्या उसका नाम आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ, हाँ हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, हाँ हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहाँ पे, अभी बताया महानदी रिवर पे, ओडिशा में। और कहाँ पे, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम। ये सब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना है। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। ये सब क्यों बना होगा, डैम बन रहा है, क्यों, इरिगेशन फैसिलिटी लोगों को बढ़ाओ, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, सेविंग्स बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, सेविंग्स बढ़ाएंगे। मीन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा पूरी तरह फोकस था एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, जिससे लोग ग्रोथ कर सके, लोगों के पास पैसा आ सके। ये हमारा ही क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था, बात था। क्योंकि मेन चीज़ क्या था, मेन चीज़ इनके पास था कि किसी तरह से गांव लेवल पे पैसा पहुंचा तो हम क्या करने लगेंगे, डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट होने लगेगा। एक ब्रीफ है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। क्या पढ़े, तो हेराल्ड डोमल मॉडल, मेन कौन थे इकोनॉमिस्ट, तो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे के.एन. राज, बाद में बताऊंगा। यही केरला मॉडल में आज जो डेवलपमेंट हो लेकर के आए थे। इनकी सोच क्या थी, तो इनकी सोच थी एग्रीकल्चर को बढ़ाओ जिससे लोगों के पास पैसा जाए और सेविंग ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से, और उसी से रिलेटेड यही एमसीक्यू पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल डैम बना, कब बना, तो भाखड़ा नांगल डैम बना पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कौन सा, सतलज रिवर पे, हीराकुंड डैम ओडिशा महानदी रिवर पे, नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश। ये सब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना था, ठीक है। ये तो रहा नेशनल इनकम हाई करने के लिए, और बोला नेशनल इनकम हाई तभी होगा जब लोगों का सेविंग्स बढ़ेगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हम आ गए। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे जब आ गए तो ध्यान से देखना सेकेंड 5 ईयर प्लान बना कब होगा। सेकेंड जब 5 ईयर प्लान देखोगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान पहले तो 1956 टू 61, क्योंकि 5-5 सालों का होता था, तो 1956 टू 61 कौन सा मॉडल, तो पीसी महालनोबिस मॉडल, इसी को सुनते होगे, पीसी, हाँ पीसी महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से थे, बताऊंगा। इन्हीं के बर्थ को लेकर के 29 जून को ध्यान से रखना, 29 जून को हमेशा हर एक साल नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है, किसको लेकर के, तो लेकर के मनाया जाता है कौन सा, तो 29 जून, क्योंकि इसी दिन इनकी बर्थडे हुई थी। पीसी महालनोबिस मॉडल मीन्स पीसी महालनोबिस साहब की जन्म हुई थी। देखो इसमें प्रायोरिटी क्या दिया गया, तो हैवी इंडस्ट्री, ध्यान से सुनते हैं, हैवी इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री। अब देखो ध्यान से, हैवी इंडस्ट्री बोले ना कि बहुत सारे इंडस्ट्री लगाओ तभी लोगों के पास पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब अब ये हो जाए कि केवल एग्रीकल्चर पे ध्यान दो, कुछ हद तक सही भी था। केवल खेती, भाई मान लो रॉ मटेरियल खेती से बने तो उसको इंडस्ट्री लगाओगे तब तो प्रोसेस्ड होकर के गुड्स बनेगा। अब देखो इसके पीछे का बैकग्राउंड सोचो, तो बैकग्राउंड क्या था कि 1955 में आज का जो चेन्नई है मीन्स मद्रास में, याद करो मद्रास में कांग्रेस की सेशन हुई थी। और याद करो कि जब हम पार्टीज पढ़ा रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी 1955 में कांग्रेस जैसी डिक्लेयर कर दी थी कि हम सोशलिस्ट चाहते हैं, मीन्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, मीन्स सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हम चाहते हैं। तो 1955 में कांग्रेस ने क्या मद्रास सेशन में क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी चाहते हैं, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी चाहते हैं, पैटर्न ऑफ सोसाइटी। याद करो जब हम पढ़ा रहे थे पार्टीज, तो सोशलिस्ट पार्टी की इसी के बाद समस्या खुद शुरू हो गई थी कि हम तो यही चाहते थे, कांग्रेस इसको डिक्लेयर कर दी, तो क्या करें,
तो लोगों में क्राइसिस हो गई थी कि हम सोचे तो क्या सोचे। तो मद्रास जैसे ही कांग्रेस ने डिक्लेयर किया हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी चाहते हैं, तो सोशलिस्ट पैटर्न मतलब क्या, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं हो, मीन्स बाहर का इंडस्ट्री नहीं है और पैसा कमा ले। तो किया क्या, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया बहुत सारे सामानों पे। अब देखो विदेशों से टैरिफ जैसे ही बढ़ा है, मीन्स विदेश से आने वाला माल महंगा हो जाएगा, तो घरेलू क्या हो जाएगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इतनी प्रमोट करने में मदद मिलेगा, और पब्लिक इंडस्ट्री भी, जो आजकल PSU जो बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये दोनों को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिया बहुत सारे सामान पे। प्लस में बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी लगाया, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगा, स्टील इंडस्ट्रीज लगा उसी समय, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इंडस्ट्रीज भी लगा उसी समय, जितने भी सोच सकते हो इंडस्ट्री उस समय, स्टील इंडस्ट्री तो बता ही दिया है, इंडस्ट्री लगाए लोगों ने, जिससे क्या हो गया, और जितने भी इंडस्ट्री सोच सकते हो उस समय शुरुआत किया गया था कुछ ना कुछ। तो रेलवेज, हाँ रेलवेज का शुरुआत फिर उसी समय बहुत जगह किया गया, बहुत जगह रेलवेज को क्या किया गया, लगाया गया, प्रमोट किया गया, ताकि हमारे देश का इंडस्ट्री थोड़ा डेवलप हो सके। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, किनका, गवर्नमेंट की टारगेट था, और उसको अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, PC महालनोबिस मॉडल को क्या किया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री भी चला था, हाँ बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी इंडस्ट्रीज लगाया गया, इलेक्ट्रिसिटीज को लेकर के जितने इंडस्ट्रीज सोच सकते हो, सीमेंट इंडस्ट्री चल के आगे चल करके लगाया गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाया गया। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में हो रहा था। अच्छा देखो, सेकेंड 5 ईयर प्लान में जैसे ही आप ये शुरू करोगे, ठीक है, जैसे ही आप ये शुरू करोगे, थोड़ा सा थर्ड भी बता ही देता हूँ। थर्ड 5 ईयर प्लान जब हुआ, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जब हुआ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान देखना, थर्ड 5 ईयर प्लान कब आएगा, 1961 to 66 आएगा। और ये कुछ नहीं था, सेकेंड 5 ईयर और सेकेंड 5 ईयर को ही ऑलमोस्ट क्या कर रहे थे, सेकेंड 5 ईयर को ही ऑलमोस्ट कंटिन्यू कर लिया था। टाइम कौन सा है, 1961 to 66, ठीक है 66। यहीं पे देखना, 2 ड्राउट्स भी आए, और 2 बार हमने झेला। 1962 क्या इंडो चाइना वार हुआ, इंडो चाइना वार। 1965 क्या हुआ, इंडो पाक वार, याद करो इंडो पाक वार, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वार हुआ। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान तो पूरी तरह फेल हो गया, ठीक है। और ऐसी फेल हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कुछ तो सक्सेस मिली, जैसे बताया कि बहुत सारे डैम्स भी बने, इंडस्ट्री भी लगे, और लोगों की सेविंग्स बहुत हद तक बढ़ी थी। कि कब तक, फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान में, 3 जो 5 ईयर प्लान बनाया ना, मीन्स 51 से बोल सकते हो 66 मिड 60 तक सेविंग्स बढ़ी भी, लेकिन जितना लोगों ने उम्मीद किया था उतना नहीं बढ़ा। जितना उम्मीद किया था कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, उतना नहीं हुआ। अब जब कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं सुनाना, लोग शुरू करते हैं क्रिटिसाइज करना। तो याद करो लोगों ने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया। तो लोगों ने पहला क्रिटिसिज्म तो यही किया ना कि भाई ये ना अर्बन बाइस्ड था। बताते हैं क्यों अर्बन बाइस्ड, ये तीनों प्रोग्राम लोगों ने शुरू कर दिया। अर्बन बाइस्ड प्रोग्राम था, क्यों, अभी तक जो चीज़ें चल रहा था, क्यों भाई, तो बोल रहे थे कि, और दूसरी क्या, दोनों लिंक की आपस में इंटरलिंक है। दूसरा बोला गया क्या, कि दूसरा बोला गया कि इंडस्ट्री वर्सेज एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री वर्सेज एग्रीकल्चर में हम इन लोगों ने इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर किया। ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री को ऐसे ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो इंडस्ट्री को जब जैसे ही आप ज़्यादा प्रेफर करोगे तो ऑब्वियस ही बात है अर्बन एरिया ज़्यादा लोग सोचेगा कि अर्बन लोगों की मदद कर रहे हैं, अर्बन लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म हुई कि आप लोगों ने गाँव को ध्यान ही नहीं दिया। उस समय गाँव के लोगों को पता क्या होता था, क्या स्कीम चल रहा है। तो ये गांव के लोगों के थे, क्योंकि भाई पता ही नहीं था, करप्शन भी बहुत हो जाता था। राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट है, राजीव गांधी सोचो कब 1984 में PM बने थे, कि हम जब 1 रुपया सेंटर से भेजते हैं तो 15 पैसा गांव तक पहुंचता है, मीन्स 85 पैसा बीच में घपला हो जाता है। तो इस समय तो बिल्कुल नया आज़ाद हुए थे। ये राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट है। मीन्स ये सम क्रिटिसिज्म था कि इंडस्ट्री को आपने ज़्यादा ध्यान दे दिया, एग्रीकल्चर पीछे छूट गया, अर्बन बाइज्ड हैं, मीन्स शहरी इलाका को आपने क्या किया, ज़्यादा प्रेफर कर दिया। एक देखो
ये क्रिटिसिज्म है। और देखो थोड़ी बहुत डिजर्व भी करते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपने एग्रीकल्चर को क्या किया था, प्रमोट किया था, तो सेकंड में भी अभी कम से कम एग्रीकल्चर चाहिए था, क्योंकि 5 साल में कितना चीज़ें हो जाता है। जैसे कोई एक गवर्नमेंट बनती है तो उसमें मेरा ओपिनियन होता है किसी गवर्नमेंट को जनता 2 बार बनाए, वो मैंडेट तो, ताकि 10 साल एक टाइम पीरियड होता है, आप किसी को जज कर सकते हो कि क्या किया। तो ये मेरा ओपिनियन। दूसरा चीज गलती क्या हुई थी, मैं चूंकि छोटा इंसान हूं क्या डिस्कस कर सकता, लेकिन बता रहा हूं अपना ओपिनियन कि सेकंड 5 ईयर प्लान में आपने कर क्या दिया, तो आपने किया टारगेट किसको बनाया, हैवी इंडस्ट्री को। भाई साहब हैवी इंडस्ट्री में ना एक तो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लगेगा, मीन्स जो पैसा था वो जो थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज था वो क्या करेगा, विदेशों से सामान मंगाना पड़ेगा ना, अपना तो डेवलप था ही नहीं। तो पेमेंट ऑब्वियस ही बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ होगा, बीओपी जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरी चीज़ है इसका देखो आउटपुट का टाइम ज़्यादा लगेगा ना, आउटपुट टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अब एक मान लो पार्ले जी बनाने वाला इंडस्ट्री, पार्ले जी बनाने में कितना टाइम लगेगा, और एक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री मान लो ट्रेन बनाने वाला, जल्दी बनेगा, या मार्कर बनाने वाला जल्दी बना देगा, और तुम एक बनाने चल दो एरोप्लेन, कहाँ मजाक वाली बात। तो गरीब देश, नया आजाद हुआ देश, हैवी इंडस्ट्री न छोड़ करके, हमारा पर्सनल मत है लाइट इंडस्ट्रीज पे उस समय फोकस करना चाहिए था। लाइट इंडस्ट्री पे फोकस करते तो शायद और हम लोग डेवलप कर सकते थे, समझ गए। तो ये क्रिटिसिज्म था फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान का। अच्छा इसी से आपके बुक में नहीं है, लेकिन सुन, एक इकोनॉमिक्स में ऐसे आता है, लिख लो ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, हिंदी में इसे बोलते हैं टपकन सिद्धांत, टपकन सिद्धांत, टपकन सिद्धांत। अच्छा होता क्या है, तो देखो फर्स्ट 3 जो 5 ईयर प्लान थे ना, मीन्स 51 से 66 तक लोग बोलते थे कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी पे लोगों ने चला, मीन्स बोलना था कि देखो यदि अमीर लोगों को अमीर बना दोगे, या जो लोग ऑलरेडी डेवलप हैं उनको और डेवलप कर दोगे, तो धीरे धीरे रिसाव होकर के वो डेवलपमेंट ग्रासरूट लेवल तक भी चला जाएगा, मीन्स गांव लेवल तक भी डेवलपमेंट हो जाएगा, समझ गए। मीन्स टाउन लोगों को पहले डेवलप करो, इसीलिए तो क्रिटिसिज्म हुआ कि अर्बन लोगों को ज़्यादा आपने वैल्यू दे दिया, ज़्यादा प्रीफरेंस दिया। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी वही है कि मान लो अपर लेवल को आप डेवलप कर दोगे, इसको आप डेवलपमेंट दे दोगे, तो धीरे धीरे रीच करके डेवलपमेंट नीचे लेवल तक चला जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। और इसी के उल्टा हो जाता है कौन, बॉटम टू टॉप थ्योरी। इसी को टॉप टू बॉटम भी बोल सकते हो, मीन्स इसी को बोल सकते हो टॉप टू बॉटम। और अगला जब देखोगे तो इसी को उल्टा जब हो जाता है तो क्या, या तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग डेवलपमेंट, या इसी को बोलोगे ग्रासरूट डेवलपमेंट, मीन्स बॉटम को डेवलप करो। अब देखो सारे गांव को डेवलप कर दोगे, गरीब लोग को डेवलप कर दोगे, तो धीरे धीरे अपने आप देश डेवलप हो जाएगा। अब वही चलता है ना, डायरेक्ट डीबीटी चला जाता है मनरेगा वाले के पास, भाई गरीब को डेवलप कर दो। तो ये था हमारा क्या, एक ब्रीफ डिस्कशन, क्या फर्स्ट 3-5 ईयर्स प्लान कैसे चले, कैसे कैसे क्या हुआ। अब फर्स्ट 3 ही क्यों, क्योंकि बताया था कि 1966 से 66 हम लोग प्लान बनाने लायक बचे ही नहीं, इसीलिए इसे बोलता है प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे। बता चुका हूँ लास्ट डे भी। एक बार और प्लान हमारे देश में ब्रेक हुआ, कब, 1978 से 80 तक। यहाँ पे आ जाएगा रोलिंग प्लान, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान। और एक बार और ब्रेक हुआ 1990 से 92, तो 1 ईयर प्लान हम लोग यहाँ लेकर के चले थे। ये सब बताया हूँ लास्ट लेक्चर में, फिर रिवीजन करवा दिया। तो ये था आपके पास क्या, तो ये था आपके पास फर्स्ट 3-5 ईयर्स प्लान। क्यों हमारा फेल कर गया था बताया। उस समय देश देखो बिल्कुल फेल तो नहीं हुआ था, बहुत चीज़ों का फाउंडेशन रखा गया था। जैसे कितना भी नेहरू जी को गाली दे दो भाई, IIT, IIM, इसरो, ये सब देखना उन्हीं के टाइम में बना था, इसलिए नेहरू जी दूसरा नहीं हो सकते हैं, महान है। तो देश था, फाउंडेशन रखा गया था। मैं बताऊंगा कि इसके रिजल्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी इतना ही समझो। अच्छा एक चीज़ और आपके बुक में राइट साइड करके लिखा हुआ है, जो आपका बुक हमारे सामने है, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अच्छा इसी को सोच लेना, ट्रिकल डाउन थ्योरी के जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है क्या, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देखो आपके बुक में लिखा हुआ है, और यहीं पे बोल सकते हो क्या,
इनका देखो ये बोल डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में नहीं, नीचे लेवल से, मीन्स ग्रासरूट लेवल से प्लानिंग करो, ग्रासरूट लेवल से प्लानिंग करो तो सक्सेस होगा। अब जैसे देखो बोला जाता है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग लॉ आया 3 गो, इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा समस्या झेलना पड़ा क्योंकि लोगों से बात ही नहीं किया था। मान लो मुखिया से बात कर लो, प्रधान से बात कर लो, वो लोगों से फीडबैक लेगा, समझाएगा, तो प्लान ज़्यादा सक्सेस होने का चांस है ना। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब हुआ है कि ग्रासरूट लेवल से प्लानिंग करो। अच्छा होगा क्या, तो ग्रासरूट लेवल पे क्या चाहिए लोगों को, तो लोगों को चाहिए भाई बेसिक नीड्स पूरा करो। बेसिक नीड्स मीन्स ऑब्वियस सी बात है क्या, लिटरेसी ठीक करो, लिटरेसी, हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा ठीक कर दो, हेल्थ सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बना दो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बना दो, ठीक है। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बना दो। ये सब जब करने लगोगे ना, ये सब जब आप करने लगोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो अब देखो फूड वूड का सप्लाई करवा दो ढंग से, जैसे मनरेगा वर्कर्स हैं या ये हैं, तो नीचे लेवल का जब डेवलप कर दोगे तो अपने आप डेवलप हो जाएगा, अपने आप डेवलप हो जाएगा। और डेवलपमेंट का देखना इसी को बोलता है, लो पर कैपिटा इनकम एंड वेरी हाई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाई क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं बता रहा हूँ, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसी को बोलते हैं मेरे भाई केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गुजरात मॉडल तो बहुत सुने होंगे, इसको कोई नहीं बताता है, इसी को है केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। क्यों है बताता हूँ, केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। देखो ध्यान से सुनो, कभी भी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट कौन है, केरला का नाम नहीं आएगा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब का आ जाएगा। लिटरेसी रेट हाईएस्ट, केरला का नाम आ जाएगा, यही तो बताया। हेल्थ फैसिलिटी हाईएस्ट, केरला का नाम आ जाएगा। लोएस्ट लेवल पे लोगों को दे दो फैसिलिटी। तो देखो केरला में, और बताया केरला में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब जैसा नहीं है इंडस्ट्री। केरला के लोग तो बाहर कमाने बहुत लोग चल जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, फिर भी डेवलपमेंट में केरला सबसे ऊपर आता है। क्यों, तो पढ़ो, लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए, बेसिक नीड्स पूरा कर दो, खाना मिनिमम मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटी ठीक हो जाए। केरला में देखे थे कोरोना में भी ठीक काम किया था, हेल्थ फैसिलिटी ठीक हो जाए, लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100%, ये सब मिल जाए और ये दोनों हो, इसी को बोलते हैं केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और इसको लेकर के आया था के.एन. राजोही, कौन सा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। के.एन. राज साहब क्या थे, यंग इकोनॉमिस्ट थे, कब फर्स्ट 5 ईयर प्लान यही तो फॉर्म किए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यही बाद में यूएन गए, यूएन से रिटर्न होके आए तो ये केरला के थे वहीं जाकर के अपना सेंटर बनाए। और केरला मॉडल इसी को बोलते हैं, लो पर कैपिटा इनकम एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कोई बोले, यही आपको लिखा हुआ है कौन सा, पेज नंबर 54 में, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब यही होता है ग्रासरूट से प्लानिंग करो, मीन्स ट्रिकल डाउन का उल्टा हो गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या बताया, ऊपर वाले को डेवलप कर दो, टपकन सिद्धांत, धीरे धीरे नीचे वाला भी हो जाएगा और उसका उल्टा क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। देखो इतनी मेहनत करें तो आप लोग की भी जिम्मेवारी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के बीच में, और वैल्यूएबल कमेंट्स भी करते रहो, जिससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। एक भी कमेंट्स कोई अच्छा कर देता है। थैंक यू।